हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए, इसको सबसे पहले मैं कॉपी पे उतार के आपको विस्तार में सोल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको लिखना है कि हल में दिया है एफ एक्स बराबर इतना, और बोल रहा है दोस्तों सिद्ध करने के लिए क्या कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर आना चाहिए एफ इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए, हमारा एफ एक्स दिया हुआ, अगर हम इसमें एल एच एस से चलते हैं तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है एफ इंटू वाई है। तो हम यहाँ पर कुछ मान लेंगे, एफ एक्स तो दिया हुआ है और एफ वाई के जगह पे हम कि इसी में से कुछ चीज़ मान लेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम मान सकते हैं दोस्तों वाई के रूप में। यहाँ पर आपको लिखना है कि माना कि एफ वाई बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स था, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अब हम मान रहे हैं एफ वाई बराबर, तो ये क्या करना है आपको कि जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ सिर्फ वाई कर देना है। तो ये हो जाएगा एफ वाई बराबर। अब हम दोनों का मान इसमें रख देंगे एल एच एस में, तो ये आसानी से आर एच एस में आ जाएगा। देखिए, इसको पहले मैं वाई बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस वाई, यहाँ पर साइन वाई, और जीरो के जीरो ही रह जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पर कोस वाई, और यहाँ जीरो हो जाएगा दोस्तों, जहाँ जैसे वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि एल एच एस से चलना है। अब लिखना है यहाँ, अब प्रश्न से एल एच एस से हम हल करेंगे। एल एच एस में हमारा क्या दिया हुआ, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब दोनों का मान रख देना है। एफ एक्स तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था और एफ वाई हम माने हैं, तो दोनों का मान यहाँ पर रख देते हैं और इसे सोल्व करके देखते हैं आर एच एस आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम रखेंगे एफ एक्स का मान। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, कोस एक्स साइन एक्स, ये जीरो है। फिर इसके बाद माइनस साइन एक्स है, फिर कोस एक्स है, फिर जीरो है, फिर यहाँ पर जीरो है और 1 है। इतना दिया हुआ है एफ एक्स बराबर। अब हम एफ वाई का मान रखेंगे। तो यहाँ पर एफ वाई हम कितना माने थे, एक्स के जगह पर सिर्फ वाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पर क्या था कोस वाई, यहाँ पर जीरो, ये जीरो जीरो 1, तो इतना हो गया। अब दोनों को गुना करना है। तो गुना करने के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि ये हो गया C1, ये C2, C3, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो C1 का एक ये वाला लेना और R3, R1, R2, R3 तीनों में गुना करना। तो हम सबसे पहले C1 से कर लेते हैं इन तीनों में। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कोस एक्स है, यहाँ पर भी कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वाई। अब यहाँ पर करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हो गया हमारा R1 में। इसके बाद देखिए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो जीरो गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ प्लस जीरो लगा देते हैं। इसके बाद हम करेंगे R2 में। तो देखिए, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस क्या करेंगे, आगे कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब फिर इसके बाद क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई। यहाँ पर क्या है कोस वाई, तो ये कोस वाई से हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको कि इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, तो इसके साथ भी जीरो हो जाएगा। अब करते हैं R3 में। तो देखिए, ये जीरो है दोस्तों, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, और ये और इसमें भी करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर जीरो लिख देते हैं। इसके बाद हम करेंगे C2 का तीनों में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स, और फिर यहाँ पर क्या है कोस वाई, ये हो गया कोस वाई, बीच में प्लस होता है तो प्लस दे देंगे, फिर कोस एक्स इंटू यहाँ पर क्या साइन वाई, फिर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो इसके साथ जीरो लग जाएगा। इसके बाद हम करेंगे R2 में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई। फिर इसके बाद बीच में होता है प्लस, तो प्लस दे देंगे कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस वाई। इसके बाद देखिए, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो इसका भी जीरो हो जाएगा। अब करते हैं हम R3 में। तो देखिए, यहाँ पर जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और जीरो को गुना करेंगे 1 में तो जीरो हो जाएगा, तो इसका भी जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब करते हैं C3 का सभी में। तो देखिए, इसमें भी जीरो जीरो, यहाँ 1 है, तो जीरो का करेंगे कोस वाई में तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो का करेंगे साइन वाई में तो ये भी जीरो हो जाएगा।
और 1 का करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों को करने पे 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये दोनों भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम C3 का करेंगे R3 में। तो देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 हो गया। ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, क्या, cos x इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है दोस्तों कोस इंटू, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला। इसी तरह यहाँ पर भी है साइन एक्स इंटू कोस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। अब हम इधर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों कि माइनस कॉमन ले लेना। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा, देखिए पहले मैं माइनस मान लीजिए इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ नहीं, पहले कोस साइन में रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि पहले साइन होता है, इसके बाद कोस एक्स होता है। तो इसमें क्या आप माइनस पहले कॉमन लेंगे तो ये सभी प्लस में हो जाएगा, तो इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू कोस वाई कोस एक्स, फिर प्लस कोस वाई इंटू साइन एक्स। तो इसमें सिर्फ आपको माइनस कॉमन ले लेना है, यह सूत्र बन जाएगा। इसी तरह हम नीचे भी इसका क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर इंटू होगा दोस्तों, साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका क्या होता है कि ई वाला हिस्सा आगे होता है, इसमें भी माइनस लगेगा। देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ गलती हुआ। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर माइनस साइन वाई लगा हुआ था, तो यहाँ पर इसका माइनस रह जाएगा दोस्तों। तो इसमें भी आपको क्या करना, सूत्र क्या होता है कि कोस एक्स इंटू कोस वाई पहले होता है। तो आपको पता होगा कि माइनस इधर है, तो हम इसको इधर ले जाकर लिखेंगे तो ये सजा के अच्छा लगेगा देखने में। तो इसमें आपको क्या करना है कि कोस एक्स इंटू कोस वाई को आगे लिखना है और इसको पीछे लिखना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका फार्मूला इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है उसको हम लिख देंगे। तो देखिए हमें लाना क्या था, एफ इंटू एक्स प्लस वाई, तो यह आसानी से आ गया। इसे आप गुना कर दीजिएगा तो यही इतना चला आएगा, एफ इंटू एक्स प्लस वाई। यही लाना था हमको RHS में, ये हुआ प्रूव्ड। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दर्शाइए कि इतना एक इसके बराबर नहीं है, इतना डज नॉट इक्वल इतना, मतलब बोल रहा है कि दोनों को सोल्व कीजिए और दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ डज नॉट इक्वल दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ हल कर देना है और दोनों डिफरेंट आना चाहिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2। तो इसका करना है दोस्तों दोनों में, R1 एवं R2 दोनों में। ये हो गया R2, ये हो गया R1। तो हम हाल ही में इसमें गुना कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, आप चाहे तो इसे तोड़ के भी कर सकते हैं। देखिए 5 गुने 2, फिर बीच में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 गुने 3। फिर इसके बाद हम करेंगे R2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुने 1, फिर बीच में प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस लगा हुआ है, तो इसका पहले माइनस, हम प्लस माइनस से डायरेक्ट कर देते हैं। ये हो गया इसका। अब करते हैं C2 के दोनों में। तो C2 क्या दिया हुआ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो अच्छा से लिख के मैं फिर से कर देता हूँ। फिर हो जाएगा 7 या 21, इसके बाद हो जाएगा ये 6 गुने 1, फिर बीच में प्लस 7 गुने 4, तो इसका हो गया। इसी तरह अब इधर कर लेना है, अब दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 5, फिर बीच में प्लस 1 गुने 6, फिर इसके बाद आपको करना है R2 में। तो ये हो जाएगा 2 गुने -1, बीच में प्लस, और इसका हो जाएगा 1 गुने 7। अब करते हैं C2 का दोनों में। तो ये हो जाएगा 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 6। अब इसका करते हैं दोस्तों R2 में। तो ये हो जाएगा -3 गुने -1 प्लस फिर 7 गुने 4। अब इसको सिर्फ आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 -3, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 7 × 49। यहाँ पर आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर 7 चौक, यहाँ पर 4 है दोस्तों। देखिए 6 गुने 1 किए तो 7 गुने 4 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना, 5 दूनी 10 प्लस 6, 5 × 15 प्लस 6 चौक 24, यहाँ पर हो जाएगा -2 और फिर बीच में प्लस, ये हो जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 7 चौक 28। अब इसको हम जोड़ घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 12 से 3 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, ये 5 था, एक बार देख लेते हैं। हाँ
5 गुने 2 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 12 2 14 हो जाएगा। इसी तरह 5 4 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 34। इसके बाद इधर वाला कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16, आई हो जाएगा 5 4 9, आई फिर 2 1 3 40। इसके बाद 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा है। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। तो यही हो गया हमारा आंसर दोस्तों, दोनों डिफरेंट आया है, तो ये हो गया प्रूव्ड। लिखेंगे यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ LHS बराबर डज नॉट इक्वल RHS, इसलिए ये होता है प्रूव्ड। अगला जो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन दिया हुआ सेम इसी तरह है दोस्तों, उसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसी तरह गुना करना है जिस तरह मैंने इसमें बताया। उसमें सिर्फ इसमें क्या है, 2 रो 2 कॉलम था और उसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो आपको घबराना ही नहीं है, जिस तरह मैं बताया उसी तरह आपको गुना करना, उसका भी डिफरेंट आएगा। और आपको लास्ट में इतना लिख देना है, यहाँ LHS डज नॉट इक्वल RHS, तो वह भी सिद्ध हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है, हल में दिया है a बराबर इतना, तो पूछ रहा था कि a² - 5a + 6i का मान क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर a² दिया हुआ है, तो यहाँ पर a का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a² निकालने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे तो हमारा a² आ जाएगा। फिर हम इसमें मान रख देंगे तो हमारा इसका मान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि a² का मान निकालेंगे। तो a² का मान निकालने के लिए इसको तोड़िए, a गुने a करेंगे तो a² हो जाएगा, और a² निकालने के लिए इसे 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 0 1 - 1, ये हो जाएगा 1 3 0। फिर से एक बार आपको a का मान रखना है, ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 - 1, ये हो जाएगा 1 3 0। अब इसको हम आसानी से गुना कर देंगे। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो आपको इसका एक तीर लेना है और ये तीनों का तीनों तीर लेना है। C1 का करना है तीनों R में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले कर लेते हैं R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में C1 के साथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 2। लेकिन मैं विस्तार में आपको बताता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुने 2 बीच में प्लस, फिर हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पर 0 गुने 2, 0 गुने 2 फिर बीच में प्लस, तो हो जाएगा 1 गुने 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुने 1। ये हो गया R1 के साथ। अब करते हैं R2 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस 0 गुने 1, फिर बीच में प्लस, यहाँ 1 गुने -1, यहाँ पर -1 दिया हुआ है। अब करते हैं R3 के साथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 1, 2 गुने 1 बीच में प्लस 0 गुने 3, फिर बीच में प्लस देंगे। यहाँ पर क्या है 1 गुने 0, यहाँ पर क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ, इसको हम घेर देंगे। अब इसी तरह हम C2 का करेंगे तीनों में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 2, यहाँ पर आपको लिखना है 2 गुने 2, फिर क्या है 1 गुने 2 बीच में प्लस 1 गुने 2, फिर बीच में प्लस देना 3 गुने 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 1। अब इसके बाद आपको R2 में करना है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 0, ये 0 फिर प्लस 1 गुने 1, फिर प्लस -1, यहाँ देखिए -1 दिया हुआ, फिर गुने -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। तो ये हम अगला स्टेप में कर लेंगे। अब करना है आपको R3 में। तो ये हो जाएगा 2 गुने 1, यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों 2 गुने 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 गुने 3 दिया हुआ, 1 गुने 3 प्लस 1 गुने 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, फिर 3 गुने 0 करना, फिर प्लस 3 गुने 0। इसके बाद हो गया ये C3 के साथ कर देंगे, तो ये हमारा लास्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या था दोस्तों 1 ही था। ये हो जाएगा 1 गुने 2, फिर प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर -1 गुने 2, फिर प्लस 0 गुने 1, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 गुने 1। अब करते हैं R2 में। तो ये हो जाएगा 1 गुने 0, फिर प्लस -1 गुने 1, फिर प्लस 0 गुने -1, यहाँ पर क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ। अब R3 के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने 1, बीच में प्लस -1 गुने 3, यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैं विस्तार में कर रहा हूँ। -1 गुने 3, फिर 0 गुने 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसको आपको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 0 गुने 2, तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 3 गुने 1, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2, देखिए माइनस है
गुने 2 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा 2। और फिर इसका करेंगे तो 0 गुने, तो इसको भी 0 कर देगा, तो यहाँ पर प्लस 0 दे देते हैं। इसके बाद अब हम इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका भी प्लस 0 प्लस -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ। अब नीचे वाला करेंगे तो ये भी 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1, ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। गुना में माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद नीचे क्या है, 0 है, यहाँ पर -1 कर देते हैं, और ये तो 0 कर देगा इसको। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 + 0 + 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 गुने 0, यहाँ पर देखिए 3 गुने 0 होते 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3 + 0, क्योंकि यहाँ 3 गुने 0 है। अब इसको हम जोड़ लें, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हम क्या निकाल रहे थे, ए स्क्वायर बराबर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों क्या है, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 6 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब कर देंगे 4 2 6 3 9 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों काट दीजिए, तो कटने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पर क्या है, -1 है। यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा, और फिर इधर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, और इधर देखिए 1 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पर -2 बचेगा। ये आया हमारा ए स्क्वायर का मान। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि इतना का मान निकालिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकल चुका है दोस्तों। अब हम इसमें बैठा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से ए स्क्वायर -5a + 6i। तो जो हम ए स्क्वायर का मान निकाले हैं यहाँ पर रख देते हैं। फिर इसके बाद 5 × a का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ, और यहाँ पर क्या 6 × i का मान 1 होता है दोस्तों। जितना रो या कॉलम रहेगा उसके अनुसार हम i का मान लिखेंगे। तो चलिए इसको फटाक से हम इसका मान बैठा देते हैं। तो हम यहाँ पर तीनों का मान बैठा दिए। ये ए स्क्वायर का मान है, ये ए का मान है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये आई का मान है जो 1 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो इंटू में है ना उसको अंदर गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 590, ये हो जाएगा -1 -2, ये -1 2 5 -2। इसके बाद यहाँ पर जो -5 है वो अंदर गुना करना है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 10, ये हो जाएगा 5, 0 तो 0, यहाँ 5, यहाँ -5, 5 5 3 15, ये 0, और इसमें भी 6 गुना कर देना। तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, बाकी 0 तो 0, यहाँ 0 6 0 0 0 6। अब देखिए आपको क्या करना है, जो प्लस में, जैसे बोर्ड मास में हम क्या करते थे कि पहले प्लस का सोल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद माइनस करते हैं। ये प्लस में और ये प्लस में, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको फिर घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 11, यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, 6 5 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, -1 है, और फिर 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर 9 और फिर 0, तो 9 आ जाएगा, यहाँ 0 0 0 आ जाएगा। इसके बाद -2 है, यहाँ पर 6, तो 6 में से -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि +6 बड़ा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 5 ही रह जाएगा। यहाँ पर -1, यहाँ 0, तो यहाँ पर भी -1 रह जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ पर प्लस से 6 है, तो प्लस बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। 2 घट के यहाँ पर फिर जो माइनस में है उसको इधर साइड में लिख देंगे। इतना हो गया। अब देखिए इसमें इसको घटा देना है, तो यहाँ पर क्या है, 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर -1, क्योंकि 0 घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, और 2 में से -5, देखिए यहाँ पर -5 बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -3 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए मैं बता, 9 में से फिर -10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में से 5 घटा देंगे, -5, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम घटाएंगे 4 में से 5 के, यहाँ 4 में से -5 जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद -1 में से यहाँ माइनस माइनस मिलकर इसको प्लस कर देना, तो ये हो गया +5। अब -1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -4, नहीं प्लस वाला बड़ा है क्योंकि बड़ा हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस +5 हो गया, तो ये तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद 4 में से घटाएंगे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बच गया है क्या, 5 में से घटाएंगे -15, देखिए क्या है -15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। 5 में से -15 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। ये अगला 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर इतना, तो कह रहा है सिद्ध करें a³ - 6x² + 7a + 2i = 0। इसमें क्या करना है दोस्तों,
सबसे पहले तो ए क्यू का मान निकालना और इसमें रखना है। इसको हल करने के बाद 0 आना चाहिए। तो चलिए इससे सबसे पहले हम ए क्यू का मान निकालेंगे। ए क्यू का मान निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ए क्यू को तोड़िए। ए क्यू का अगर आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का भी मान रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए दिया हुआ है। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए डबल ए कर देंगे। ए स्क्वायर बराबर ए डबल इंटू ए कर देंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि ए स्क्वायर का मान आएगा, उसमें फिर से ए गुना कर देंगे तो ए क्यू का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 102.02021 फिर से हम ए का मान रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 102.020 और यहाँ पर 213। अब इसको हम हालाली गुना कर लेते हैं। देखिए अब मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा और समझाकर बताऊंगा। देखिए इसमें हम गुना करेंगे क्या, C1 को करेंगे सभी के साथ, R1 R2 R3 के साथ, इसका तीनों के साथ, यह है R1 R2 R3। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। बीच में क्या होता है, प्लस होता है। 0 से करेंगे 0 में गुना तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर बीच में प्लस, और 2 से करेंगे गुना 2 में तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। इसके बाद आपको करना है R2 में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0 प्लस। देखिए यहाँ पर क्या दिया हो दोस्तों, 0 दिया हो तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे R3 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 0 + 6, 3 दूनी 6। अब करते हैं हम इसमें C2 का तीनों में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 यहाँ हो जाएगा, अगला में भी 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब करते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0 + 4 + 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बाकी तो 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे C3 में, एक R3 में वाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 + 2 + 3, यहाँ पर क्या है 3 एकम 3 तो 3 हो जाएगा। अब करते हैं C3 का तीनों में, तो यहाँ पर क्या है 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। देखिए इसमें तीनों 0 आ रहा है तो हम 0 0 लिख देंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 3 तिया 9। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 5। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर तो तीनों 0 है, 3 0, ये 4, यहाँ पर 0। इसके बाद 6 2 8, यहाँ पर 3 2 5, यहाँ पर 9 4 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ये हमारा निकला क्या, ए स्क्वायर का मान निकला, ये निकला ए स्क्वायर बराबर। अभी हमें निकालना है ए क्यू बराबर। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर हम ए स्क्वायर का मान निकाले हैं। इसके बाद ए का मान रख देंगे तो हमारा ए क्यू निकल जाएगा 2 8 0 4 0 8 5 13। फिर इसके बाद आपको ए का मान रखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर ए का मान क्या दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, 0 2 0 दिया हुआ, फिर 2 1 3। फिर से आपको इसमें गुना करना है, तो हम फिर से डायरेक्ट गुना कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 5 आई 1, तो 5 एकम, यहाँ पर 5 प्लस गुना करेंगे 0 0 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16। अब कहते हैं हम इसमें, यहाँ पर भी हो जाएगा 0 है तो 0 है दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 0 है, फिर यहाँ पर भी 0 है, तो ये तीनों 0 हो जाएगा। अब करते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर प्लस 0 प्लस फिर 8 या 24, इसको हम घेर देंगे। अब करना है C2 का तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 0 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 दूनी 10। अब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 0, ये हो गया 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 4 प्लस फिर 4 एकम 4, फिर प्लस 5 दिया 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब करना है 8 से 1, तो यहाँ पर 8 एकम 8, फिर 0, फिर से दिया हुआ है यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 8 0 तो 0 दोस्तों, फिर 0, फिर प्लस 0, यहाँ भी 0 दिया हुआ, ये 0 हो गया। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 13 तिया 39, यहाँ पर आ जाएगा 39। अब आपको इसको जोड़ देना है, तो ये जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या 0 दिया हुआ था दोस्तों, तो 16 5 21 हो जाएगा।
यहाँ पर 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 लिख देंगे, यहाँ पर 0 ये 8 ये 0, ये क्या हो जाएगा 24 और 10 क्या होता है 34। यहाँ पर 34 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 4 8 और 15 23 हो जाएगा। यहाँ पर 23 लिख देंगे और ये हो जाएगा 9 9 6 15 3 1 4 और 1 5। तो यहाँ पर 55 आ गया। ये आया एक क्यू का मान। कितना आया दोस्तों एक क्यू का मान। अभी जो हम एक क्यू का मान और ये स्क्वायर का मान निकाले हैं इसमें रखेंगे और देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम रख के देखते हैं। तो इसके बाद आपको नीचे लिखना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ था, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। अब सभी का मान देखिए रख दीजिए। हम ए क्यू का मान भी निकालें, ए स्क्वायर का भी मान निकालें। ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था और आई का मान 1 होता था। हम इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम सभी का मान रख दिए। ए क्यू का मान और इंटू में 6 है तो ए स्क्वायर का मान जो कि हम ऊपर निकाले थे और ये ए का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और आई का मान 1। अब इसमें जो इंटू में दिया हुआ है देखिए 2 इंटू में है, यहाँ 7 इंटू में, यहाँ 6 इंटू में, तो सभी को अंदर गुना कर देना है। तो चलिए हाल इसमें अंदर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 21 12 इसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 34 23 आई 55। अब देखिए इसमें क्या है कि 6 अंदर गुना करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 25 30 6 दूनी 12 आई 8 6 48। यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसके बाद 0 में गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 6 6 24 आई भी 0 हो जाएगा। ये 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30 आई हो जाएगा 13 5 13 6 78। तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको करना है 7 का, तो प्लस दिया होगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 0 14, ये हो जाएगा 0 14 0, यहाँ पर 7 दूनी 14 और फिर 7 7 21 प्लस 2 गुना करना। अब क्या करना है इसमें 2 गुना करना। देखिए ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो प्लस में है उसको पहले जोड़ना है क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार हम प्लस का पहले करते हैं और फिर माइनस का बाद में करते हैं। तो इसमें प्लस में कौन कौन है देखिए, पहला ई प्लस में है, ई प्लस में है और ये प्लस में, बाकी ये माइनस में। तो इसको हम पीछे रखेंगे दोस्तों। पहले हम प्लस वाला का कर लेते हैं। तो देखिए तीनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। तो 7 और 2 9 हो गया और 9 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 9 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 30 21 7 और 2 यानी 7 2 9 हो गया और 21 30 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या तीनों एक साथ दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। इधर दो वाला सिर्फ है, यहाँ 12 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों 34 है, इधर 14 है और फिर इधर 0 है। तो 34 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। इसके बाद आपको करना है इधर ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है और इसके बाद देखिए इधर भी 0 है। यहाँ आप देख लीजिए यहाँ 0 है 0 है और विकर्ण में सिर्फ 2 है, इतना आपको याद रखना है। अब इसको हम हाल जोड़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 14 और 8 24। पहले इसको कर लेते ऊपर वाला 0, ये हो गया 24, ये 0 ये 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था दोस्तों 39। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, 39 नहीं 34 है। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी गलती का आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 34 है। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर विकर्ण में 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 34 और 14 को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर भी 48 आ जाएगा। ये 48 हो गया। अब इसको हम घेर देंगे। यहाँ पर 23 है और फिर यहाँ 17 है, 7 है बन। इसके बाद यहाँ भी 0 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 23 और 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है 55, ये 55 है और ये 21 है। इसके बाद विकर्ण में इधर 2 है। तो देखिए इसको पहले जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा और जब हम इसको 55 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा और 7 5 2 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 68। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 78। इसके बाद इसको घटा देंगे। इधर क्या था 30 था, 0 था, 48 था, यहाँ पर 12 34 30, यहाँ पर 48 0 ये 78। मैंने क्या बताया था कि माइनस वाला को लास्ट में करना है, तो इसको हम लास्ट में लिख दिए, बाकी प्लस वाला को पहले जोड़ दिए थे। तो यहाँ पर क्या लाना था दोस्तों 0 0। तो देखिए एक बार इसको आप घटाइए, 30 में से 30 जाएगा तो 0, यहाँ 12 में से 12 जाएगा तो 0, 48 में से 48 जाएगा तो 0
0 में से 0 जाएगा तो 0, 24 में से 24 जाएगा तो 0, सभी जगह 0 आएगा। 48 है, 30 है, यहाँ पर 78 है, तो ये आ गया सभी 0। हमको यही लाना था दोस्तों, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0। ये आ गया RHS, ये हुआ हमारा प्रूव्ड, 0 लाना था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर इतना और i बराबर इतना है, तो a स्क्वायर बराबर KI माइनस 2i में k का मान क्या होगा। इसमें आपको हल करके k का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, a स्क्वायर। यहाँ पर a का मान दिया हुआ, तो a स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू a करना पड़ेगा। दोनों का मान रख के इसमें हम a स्क्वायर का मान निकाल सकते थे। यहाँ पर हो जाएगा 3 4 -2 फिर इसके बाद वही मान लिखना -2 और गुना कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 3 या 9, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 भी माइनस में, फिर प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 3 12 -8, यहाँ पर माइनस दिया हुआ, फिर हो जाएगा -8, 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4 प्लस में, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान क्या आ गया, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ये 4 -6 में से प्लस 4 घटाएंगे तो -2, यहाँ पर -4, ये आ गया a स्क्वायर का मान। अब हम इसका मान इसमें रख देंगे तो हम k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर बराबर KA माइनस 2i। a स्क्वायर का मान कितना है, 1 4 -2 -4। फिर इसके बाद k इंटू a का मान क्या था, क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको रख देना है a का मान। तो 4 है दोस्तों, -2 हो जाएगा, ये -2। यहाँ पर फिर आपको -2 i का मान भी दिया हुआ था। i का मान क्या दिया हुआ था, देखिए a का मान ये दिया हुआ था और i का मान, तो यहाँ पर 1 0 0 i का मान हो गया इतना। अब इसमें k गुना कर देना है और इसमें 2 अंदर गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 4 -2 -4 बराबर 3k -2k हो जाएगा 4k -2k 2 0 0 2। अब देखिए आप चाहें तो इसको इसमें से घटा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। ये -4, यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3k -2, फिर यहाँ हो जाएगा -2k -0, यहाँ पर 4k -0 -2k -0। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा तो कि दोनों तरफ तुलना करने पे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सामने वाला को सामने के साथ करेंगे और k का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 3k -2। अब -2 को ई पर टिला दीजिए, तो इधर आकर 1 + 2 हो जाएगा, इधर 3k, तो 2 1 3 हो जाएगा और इधर 3k हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। अगर आपको हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमज़ोर दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और मदद मिले।